कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा जो बेसिकली यूज होते हैं और जो इसमें यूजिंग के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आज हम इस पे बताएंगे। लिख रखे हैं मैंने, 4 कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो ये हैं, जिसमें से कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, डायोड है और ट्रांजिस्टर है। सारे कंपोनेंट्स हैं, इनके बारे में बताएंगे। सिंबल्स कैसा होता है और इन इनको मापते कैसे हैं मल्टीमीटर से। तो चलिए देखते हैं। पहले कैपेसिटर को देखते हैं। कैपेसिटर जो होता है ये हमारा पीसीबी में वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि 12 वोल्ट हमने एसी से डीसी करके 12 वोल्ट बना दिया, तो वहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं ताकि वोल्टेज स्टोर होके वो 12 वोल्ट ही आगे को सप्लाई करे। इसलिए हमें कैपेसिटर का उपयोग करना होता है और ये अच्छा होता है, सप्लाई जो होती हैं वो अच्छे से चलती हैं। बाकी जो है ये रजिस्टर है। तो रजिस्टर का उपयोग होता है सर्किट में बाधा उत्पन्न करने के लिए, कि अगर हम 12 वोल्ट दे रहे हैं या 220 वोल्ट दे रहे हैं सर्किट में, उसको हमें वोल्टेज ड्रॉप करानी है, तो हम उसमें रजिस्टर के मान के हिसाब से कितना वोल्टेज ड्रॉप करना है उसके हिसाब से किलो ओम में, मेगा ओम में, ओम में इसको लगाते हैं ताकि हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, आगे सर्किट उसी हिसाब से बने। बेसिकली इसका ज़्यादा उपयोग इसीलिए होता है। और ये है डायोड। डायोड जो कि सर्किट के लिए पीसीबी में सबसे मेन होता है और इसका ज़्यादा उपयोग होता है। तो ये डायोड होता है, इसमें इसका उपयोग होता है एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए। बाकी डायोड बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे 8 प्रकार के मुख्य होते हैं, जो 8 प्रकार के होते हैं। इसमें एलईडी डायोड होता है, जीनर डायोड होता है और एवलांच डायोड होता है, लेजर डायोड होता है। डायोड बहुत सारे हैं, इनके उपयोग अलग अलग होते हैं, इनकी वैल्यू अलग अलग होती है, मापने की वैल्यू अलग अलग होती है। तो एसी टू डीसी में तो 4007 का उपयोग करते हैं, डायोड होता है नंबर उसका। बाकी नॉर्मल डीसी के लिए 150 टू 200 तक के नंबर के लगाए जाते हैं। उनकी वैल्यू मापने के लिए वैसे तो मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी पे ही ओम के हिसाब से देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। बाकी इसमें 2 पोल होते हैं, एनोड और कैथोड। ये वन वे फॉरवर्ड बाइस होता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट कर देगा। तो ये एनोड से वोल्टेज जाती है और कैथोड की तरफ प्लस होती है। ये होती है हमारी माइनस हुई, ये हुई प्लस। इनमें पीएन जंक्शन होता है, इसको हम आगे अगली वीडियो में बेहतर बताएंगे पीएन जंक्शन क्या होता है। ये बड़ी चीज़ें हैं। तो अभी नॉर्मली हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि इसका बस उपयोग क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे काम करता है, क्यों जरूरी है। फिर होता है हमारा ये ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो होता है ये वोल्टेज स्विचिंग के लिए होता है। वोल्टेज को स्विच करता है, जैसे हमें वोल्टेज 2 वे में, 3 वे में कैसे भी ट्रांसफर करानी है, तो उसके लिए हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। और फिक्स वोल्टेज के लिए भी उपयोग करते हैं कि वोल्टेज को ट्रांसफर करने के साथ साथ फिक्स वोल्टेज निकले, उसके लिए उपयोग करते हैं। इसमें इमीटर बेस कलेक्टर होता है। अगर हम इमीटर से देते हैं वोल्टेज तो बेस कलेक्टर से निकाल सकते हैं, ऐसे ही करते हैं। इसके लिए खास उपयोग ये होता है। तो यही 4 कंपोनेंट्स थे। और इनको वैसे कैपेसिटर को जो है नैनो फैराड में चेक करते हैं और माइक्रो फैराड में चेक करते हैं। तो इसके सिंबल्स उतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे ही होता है, नैनो फैराड और माइक्रो फैराड। और रजिस्टर को चेक करते हैं तो इसको ओम में चेक करते हैं, ओम की वैल्यू में, किलो ओम, मेगा ओम। और डायोड को चेक करते हैं कंटिन्यूटी पे मल्टीमीटर से। और ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं, ये भी कंटिन्यूटी से चेक करते हैं। वैसे तो इसमें 2 टाइप के होते हैं, एनपीएन एनपीएन और पीएनपी। पीएनपी 2 टाइप के डायोड होते हैं। इनको मल्टीमीटर से चेक किया जाता है, उनमें पिनें होती हैं, लगा के चेक किया जाता है, लेकिन उतना आवश्यकता नहीं पड़ती है। कंटिन्यूटी से हमें पता लग जाता है कि ये सही है कि नहीं है। तो
उतना डीपली हम नहीं जाएंगे इसमें। अभी 4 कंपोनेंट्स के बारे में जो है, ये 4 कंपोनेंट्स के बारे में बता दे रहे हैं, जो कि आगे हम अगली वीडियो में किसी में डीपली बताएंगे। किसी एक चीज के बारे में पर्टिकुलर अगर हम डायोड के बारे में बताएंगे तो डायोड कितने प्रकार के होते हैं, क्या उपयोग होता है, कैसे कैसे उपयोग होता है, इसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में अच्छे से बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।